मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं। किस लिए? इसलिए कि वो दोस्त बाद में टैरिफ ठोक पाए। ये कहना है कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी का। संसद में बाहर जब प्रियंका गांधी से टैरिफ पर सवाल किया गया तो प्रियंका गांधी कहती हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उसे सबने देखा है। उन्होंने जंग के बारे में फिर से कहा कि उनके कहने पर भारत और पाकिस्तान ने जंग रोकी। भारत को दोनों मुद्दों पर जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है। दोस्तों, प्रियंका गांधी कहती हैं कि जब लगातार प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे पर होते हैं, हर जगह वो जाते हैं और दोस्त बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भारत को क्या मिलता है? ये टैरिफ। प्रियंका गांधी टैरिफ के साथ साथ जंग की भी याद दिलाती हैं, जहां पर लगातार अपने बयानों में ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट लेने की होड़ मचा रखे हैं। ट्रंप ने 30 से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर के बयान दिया है और इसके बाद जब प्रियंका गांधी ये सवाल उठाती हैं तो ये सवाल लाजमी भी हो जाता है। ये सवाल सिर्फ प्रियंका गांधी ने ही नहीं उठाए हैं दोस्तों, विपक्ष के तमाम सांसदों ने, फिर चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी खुद हो या फिर विपक्ष के बाकी के पार्टियों के बाकी के दलों के सांसद या नेता हों। लगातार मोदी सरकार से और केंद्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाने की बात कही है, उस पर भारत का स्टैंड क्या रहेगा? भारत किस तरीके से इस पर जवाब देगा? आपको बताते चले कि ट्रंप की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया गया जिसमें ट्रंप ने लिखा कि भारत हमारा मित्र है। आगे वो बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं जिसको हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। ट्रंप लिखते हैं कि भारत हमारा मित्र है लेकिन उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, लगभग दुनिया में सबसे ज्यादा। उसने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है। वो रूस का ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार है। सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त सभी के लिए जुर्माना देना होगा। ट्रंप इस बात का अपने इस पोस्ट में जिक्र करते हैं और ट्रंप के इस पोस्ट से ये साफ साफ समझ आता है कि उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि भारत अपने जो सैन्य उपकरण है उसकी खरीदारी रशिया से करता है। आप भी जानते हैं अमेरिका और रशिया के बीच किस तरीके से कोल्ड वॉर चलती है और इस वजह से ट्रंप को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील भी अभी रुकी हुई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स बताया जा रहा है। दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के भारत की तरफ से स्टैंड ये रहा है क्योंकि भारत के पास खुद का अपना डेयरी प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा बाजार है। उसके बाद जो अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट आएगा, वहां पर जो गाय होती हैं उनके खान पान में आमतौर पर मांसाहारी भोजन शामिल किया जाता है। तो ऐसे में उनका दूध या उनके दूध से बनी तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स अगर भारत के मार्केट में आती हैं तो वो नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आएंगी। इस वजह से इसको लेकर के बातचीत लंबी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि 25 अगस्त को अमेरिका से अधिकारियों का एक डेलीगेशन भारत आएगा और बात होगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका 1 अगस्त से भारत के तमाम सामानों पर जो यहां से एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाते हैं उन पर 25% टैरिफ लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। अपने एक बयान में ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक बोला। इसको लेकर के भी विपक्ष हमलावर है। विपक्ष चाहता है कि मोदी सरकार ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे अनाप शनाप बयानों पर स्टैंड ले और उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया में समझा दे कि आप इस तरीके से वैश्विक पटल पर भारत का अपमान नहीं कर सकते और भारत को लेकर के जो उसकी नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। और लगातार देश की जनता भी केंद्र सरकार से यही मांग कर रही है और यही अपेक्षा भी कर रही है कि वो ट्रंप को साफ साफ शब्दों में भारत का अपमान और भारत की नेगेटिव इमेज जो बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं उससे रोकें और साफ साफ बताएं कि अगर आपको ट्रेड या फिर हमारे साथ बिजनेस करना है तो किन किन शर्तों पर किया जा सकता है। फिलहाल प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम सांसदों ने इस पर सवाल पूछे हैं, उसके बारे में भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर में इतना ही। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।